नमस्कार। आज की इस वीडियो का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है शिक्षा शास्त्र, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 3 बताऊंगा। इस चैप्टर का नाम है मध्यकालीन शिक्षा, जिसे हम मुस्लिम कालीन शिक्षा कहते हैं। इसकी मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आप इस चैप्टर के बारे में अच्छी तरीके से जान पाएंगे, मतलब इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के सबसे पहले हम प्रश्न उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, मध्यकालीन शिक्षा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बौद्ध काल के पश्चात एवं इस्लाम काल से पूर्व की शिक्षा। दूसरा है इस्लामिक काल की शिक्षा या मुस्लिम काल की शिक्षा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, शरीयत क्या है? तो शरीयत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इस्लाम धर्म से संबंधित नियम एवं कानून के बारे में लिखा है। इस्लाम धर्म में यदि कोई धर्म संचालित है तो यह शरीयत है। जैसे कि हिंदू धर्म में गीता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है हिंदू धर्म के बारे में। मतलब ग्रंथ होते हैं काफ़ी सारे, गीता होती है और रामायण ग्रंथ है, मतलब काफ़ी सारे ग्रंथ हैं। तो ऐसे ही मुस्लिम काल में शरीयत को कहा गया है एक ग्रंथ, जिसमें इस्लाम काल में जो उनके नियम कानून है वो लिखे जाते थे। अगला प्रश्न है तीसरा, मकतबों में प्रमुख शिक्षण विधि क्या थी? तो ये जो शब्द है मकतबों यानी मकतब, तो ये एक संस्था है। संस्था मीन विद्यालय, जिसमें छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। जो मुस्लिम जो छात्र हुआ करते थे उनको दिया जाती थी। जैसे कि यहाँ पढ़ते हैं हम, मकतबों में शिक्षण विधि मौखिक थी। छात्रों को उस्ताद द्वारा भाषण के माध्यम से सिखाया जाता था। ठीक है। तो जो मुस्लिम शिक्षा को अपनाते थे वो शिक्षा इस प्रकार से ग्रहण किया करते थे। अगला है, मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो पहला इसका मुख्य उद्देश्य था अपने धर्म का प्रचार करना। उसके अलावा संस्कृति को प्रसारित करना व भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन शिक्षा के केंद्रों के नाम लिखिए। तो मध्यकालीन जो प्रमुख शिक्षा दी जाती थी वो कहाँ पर दी जाती थी? ठीक है, वो केंद्र हमें बताना है। पहला जो केंद्र है वो दिल्ली में, दूसरा केंद्र आगरा, तीसरा जौनपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद। ये जो कुछ मुख्य केंद्र हैं जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी मध्यकालीन। ठीक है। तो इन शहरों जगहों पर संस्था बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में विद्यार्थियों की मकतबों में प्रवेश प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो मकतब वही आ गया है संस्था मीन, जब बच्चे को, एक छात्र को जब प्रवेश कराया जाता है संस्था में मुस्लिम काल के शिक्षा के बारे में बताने के लिए, है ना, सिखाने के लिए, तो किस प्रकार से किया जाता है आइए जानते हैं। तो इसमें विद्यार्थी को प्रवेश कराने से पूर्व बिस्मिल्लाह कराया जाता था। तो बिस्मिल्लाह क्या होता है? बालक जब 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था तो उसे कुरान की 55 व 57 अध्ययन को कुछ आयतें पढ़ाए जाते थे, मतलब कुछ पन्ने पढ़ाए जाते थे। यदि वह उस पन्ने को ना पढ़ पाए तो उसे बिस्मिल्लाह बुलवा कर उस रस्म को पूरा किया जाता था। ठीक है। तो ये हमारी इस प्रकार से रस्म हुआ करती थी मुस्लिम काल में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम कालीन शिक्षा के कोई 4 उद्देश्य क्या हैं? तो पहला तो इसका उद्देश्य था अपने धर्म का प्रचार करना,
कह सकते हैं इस्लाम एवं संस्कृति का प्रचार करना। दूसरा, भौतिक सुखों की प्राप्ति करने की तैयारी। तीसरा, जीवन में सांसारिक वैभव व ऐश्वर्य प्राप्त करना और जीवन को सुखी व समृद्ध बनाना। चौथा, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से शासक को मजबूत बनाना, जिससे वह अपने शासन को शक्तिशाली बना सके। पांचवा है, मुसलमानों के लिए ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान अमृत है। इसके माध्यम से अधर्म अकर्तव्य से दूर किया जाता है। तो इसमें ये जो लाइन है कि ज्ञान अमृत है, तो ऐसा नहीं है केवल मुसलमानों के लिए अमृत है, बल्कि हर एक देश के नागरिक के लिए ये अमृत है ज्ञान। ठीक है, चाहे फिर वो हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का या सिख धर्म का, ईसाई धर्म का, कोई भी धर्म का हो, उसके लिए ज्ञान एक अमृत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लौकिक शिक्षा का क्या आशय है? तो लौकिक शिक्षा से तात्पर्य है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था से जिसमें मानव जीवन को सुखमय बनाने पर जोर दिया जाता है। इसमें ऐसे विषय को सम्मिलित किया है जो भविष्य में रोजगार पद हो और वह अपना जीवन भौतिक जीवन से परिपूर्ण कर सकें। लौकिक शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा की विपरीत है। लौकिक शिक्षा केवल सुख वैभव और समृद्धि की ओर इंगित करती है, मतलब अग्रसर करती है। तो मैं आपको बताता हूँ लौकिक शिक्षा क्या है। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम व्यवसाय शिक्षा, मतलब कि ऐसे शिक्षा देना व्यक्ति को जिससे कि वह जितनी भी उसकी सांसारिक चीज़ें हैं उसकी सुख का आनंद ले सके। ठीक है, लुत्फ उठा सके आनंद, ना कि वह आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो जाए। ठीक है, तो इस शिक्षा से उसको मजबूत बनाया जाता है, जिससे वह क्या कर सके, रोजगार, एक अच्छा रोजगार पर उसको एक पद मिले, जिससे कि वह अपनी सारी सांसारिक भौतिक चीज़ों का यूज़ कर सके, यानी उपयोग कर सके। अगला है मध्यकालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं। पहला तो है शिक्षा का उद्देश्य। अब हम हेडिंग बाय हेडिंग में लिखेंगे। ठीक है, जो भी मैंने आपको प्रश्न बताए हैं इसमें कुछ अति लघु भी है, कुछ लघु भी है, तो दोनों मैं आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ। इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है वो यही है। ठीक है, अब इसमें से कुछ ऐसा भी हो सकता है जो मैंने शुरुआत में बताया वो लघु में आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है जो मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ वो अति लघु में आ सकता है। मतलब कि ये जो चैप्टर जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको ऐसा मान कर नहीं चलना है कि ये लघु है ये अति लघु है। ठीक है, याद आपको सारे करना है। चलिए, तो इसमें पहले हेडिंग है शिक्षा का उद्देश्य। मध्यकाल में शिक्षा का उद्देश्य धर्म का प्रचार करना, भौतिक सुखों की प्राप्ति, शासन को मजबूत करना, ज्ञान को अमृत समझ उसको ग्रहण करना, अज्ञानता को दूर करना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा है शिक्षा की व्यवस्था। मुस्लिम काल में उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की संस्थाएं खोली गईं। प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी, जो बिस्मिल्लाह रस्म के बाद प्रारंभ होती थी। तो बिस्मिल्लाह रस्म को आपको पता चल गया होगा क्या होता है। उसके बाद देखिए आगे, उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। शिक्षण विधि पूर्णतः मौखिक थी, लेकिन बाद में लेखन कार्य प्रारंभ किया। अगली हेडिंग है पाठ्यक्रम। मुस्लिम काल में धार्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा सम्मिलित किया गया। लौकिक शिक्षा के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत पुराण और शरीयत की जानकारी दी जाती थी और लौकिक शिक्षा में अरबी, गणित, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, यूनानी शिक्षा दी जाती थी। अगला है व्यवसाय शिक्षा। तो मुस्लिम काल में व्यवसाय शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन दिया गया। हाथी के दांत से आभूषण, रेशम का काम, चित्रकला, मखमल का काम आदि का प्रशिक्षण किया गया, मतलब प्रयोग किया गया, व्यवसाय मतलब किया गया। ठीक है, ये सब व्यवसाय हैं। शिक्षा के प्रमुख केंद्र
जैसा कि हमने शुरुआती में जान लिया था, दिल्ली, आगरा, जौनपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद ये केंद्र हो गए। अब देखिए एक क्वेश्चन और बन जाता है आपके लिए इसमें। कौन सा क्वेश्चन बन जाता है कि मुस्लिम काल में जो धार्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा में अंतर क्या है। तो आपको अंतर जब आपको तभी कर पाओगे ना जब आपको इसके बारे में पता होगा। तो धार्मिक शिक्षा क्या है मुस्लिम काल में, कि अपने धर्म का प्रचार करना, ठीक है, जो भी लिखा गया है, जो भी नियम कानून है उसके बारे में लोगों को बताना। और लौकिक शिक्षा क्या है, लौकिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि एक व्यक्ति को अच्छे रोजगार पद पर नियुक्त कर देना या अग्रसर करना, जिससे वह अपनी भौतिक चीज़ें, सांसारिक चीज़ों का क्या कर सके, यूज़ कर सके, यानी प्रयोग कर सके। तो ये हमारी लौकिक शिक्षा में हो जाता है, ठीक है। फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें इसके बारे में पता नहीं है और ये हमारा क्वेश्चन आया नहीं, ठीक है, लिखवाया नहीं। तो मतलब कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हम जो पढ़ा करते हैं उनके बारे में एक टिप्पणी दी जाती है लिखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने आपको इस चैप्टर में बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।